वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ओके, ये जो एमसीक्यूज़ हैं इसमें मैंने मोस्टली फोकस किया है जो फोटोसिंथेसिस होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उनके ऊपर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमन होंगी। ओके, और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो उसमें क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, वो ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ATP, सेकंड है NADPH, थर्ड है FADP एंड फोर्थ ऑप्शन है ATP एंड NADPH। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें ATP एंड NADPH दोनों का ही प्रोडक्शन होता है, बट FADP का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ATP एंड NADPH। नेक्स्ट है, रिडक्शन ऑफ NADP अकर्स इन, यानी कि जो NADP है उसका रिडक्शन हो रहा है वो कब होता है, तो ये होता है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर आर बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन सेल, यानी कि जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है यानी कि वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो किस में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, वो सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरियल सेल में पहले जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं हमने क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरियल सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, इसका बिल्कुल भी सही आंसर नहीं होगा। ओके, देन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं, ये बाकी के ऑप्शन देख के पता चलेगा। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब वो प्लाज्म जिसमें सेल की जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो पड़े होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी बैक्टीरिया में नहीं होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो मोस्टली मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। ओके, तो किससे अटैच होंगे यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज द ATP प्रोडक्शन स्टेप, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेप है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यानी किसमें, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस करती है ATP। ओके, वो कौन सी स्टेप है, तो ये होता है साइटोक्रोम B से जब साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ओके, तो क्या होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज क्लोरोबियम स्पीशीज़, यानी ये जो क्लोरोबियम स्पीशीज़ होता है वो किस तरीके का बैक्टीरिया है, तो जो क्लोरोबियम है वो आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। नेक्स्ट है, द रीजन इन विच बैक्टीरियो क्लोरोफिल कैन एब्जॉर्ब लाइट इज, यानी कि वो रीजन जहाँ से जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल है वो क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो होता है हमारा इंफ्रारेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन इज, तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसे करके दिखा रखा है आपको, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो क्या नहीं कर रहा है, विच डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को क्या नहीं कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा है, तो वो होते हैं हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरियम। ओके, नेक्स्ट है, द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस जनरली अराउंड, यानी कि वो लाइट की एनर्जी की जो फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस में उसका परसेंटेज कितना होता है ये पूछ रहे हैं, तो इसका परसेंटेज होता है 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन डोनर इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज यूजुअली, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है बैक्टीरिया में उसमें जो हाइड्रोजन का डोनर होता है वो क्या होता है, तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय, तो जो 90% फोटोसिंथेसिस होता है अर्थ पे वो किसकी वजह से होता है, एल्गी की वजह से होता है। नेक्स्ट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है कि कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा वो किस पे नहीं डिपेंड करता है। पहले क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लास्ट है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ लाइट की ड्यूरेशन से कोई भी फ़र्क
नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसका क्या ऑप्शन हो गया है यहाँ पर, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के रेट पे कोई भी क्या होगा, डिपेंड नहीं होगा, यानी कि कोई भी वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो होगा यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। इन बैक्टीरिया नेम द कलर ऑफ लाइट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि बैक्टीरिया में वो कौन सी लाइट है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होती है रेड लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी कि क्लोरोफिल ए एंड बी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि इनमें से कौन सा पिगमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं 4, इनमें से कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो इन्वॉल्व होता है लाइट रिएक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस में। तो ये होता है जो क्लोरोफिल ए होता है वो लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ प्रोटोन विद इन द क्लोरोप्लास्ट इज, यानी कि जो प्रोटोन का सोर्स होता है क्लोरोप्लास्ट में वो क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर, यानी कि पानी, जल, H2O। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स गेट्स देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑटोट्रोप्स हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड बनाते हैं, वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से होती है हमें। ठीक है, तो ये तो इजी है, फोटोट्रोप्स हैं तो फोटोन्स लेंगे लाइट्स के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाइट, जो कि इन्हें कहाँ से मिलता है, सन से मिलती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनर टू फोटो सिस्टम फर्स्ट इज, यानी कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसका नाम क्या होता है, PC। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन। नेक्स्ट है एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया इज आर, जो एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया भी होते हैं और ग्रीन बैक्टीरिया भी होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए हैं, सही हो गए हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा बोथ, बोथ मतलब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है ऑर्गेनिक कार्बन एंड CO2 आर द कार्बन सोर्सिंग, यानी कि जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है और जो CO2 होता है वो क्या होते हैं, आर द कार्बन सोर्सिंग, यानी कि क्या है, कार्बन सोर्स हैं, किस में, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पर्पल बैक्टीरिया में कार्बन सोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हम देख लेते हैं विच इज़ एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ कैरोटीनॉइड्स, यानी जो कैरोटीनॉइड की एब्जॉर्प्शन रेंज होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 400 से लेके 500 तक। तो ये थे छोटे से क्वेश्चन अबाउट फोटोसिंथेसिस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे। अगर ये आपको पसंद आए हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से माइक्रोब टॉक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप फ्यूचर में किस टाइप की वीडियो चाहते हैं कि मैं उन पर बनाऊँ, ताकि मैं जल्दी से क्या कर पाऊँ, कोई भी वीडियो बना पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।